नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण सूचना जो नवोदय विद्यालय समिति की ओर से निकलकर आई है उसे लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 की जो परीक्षा है उसकी तिथि आ गई है और उसमें फॉर्म भरने की जो जानकारी है, किस तरह से फॉर्म भरना है और कब तक फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं आपके साथ एक एक करके सारी बातें साझा करूंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जानकारी ये है कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाना है और जिन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम है, ये आपको नवोदय विद्यालय की योजना के बारे में समझा रहा है। मैं आप और हमसे जो संबंधित जानकारी है उन्हीं को बिंदुवार साझा करने का प्रयास करूंगा। अनावश्यक वीडियो को लंबा खींचने का मेरा कोई पर्पस नहीं है। मैं वही बातें करूंगा जो आपके और मेरे काम की है। सबसे पहली बात है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल 2022 को एक चरण में सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सिंगल स्टेज एक फेस में 30 अप्रैल 2022 को 11:30 बजे किया जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई हमको कि हमारा जो एग्ज़ाम का डेट है वो हमारा ये रहेगा 30 अप्रैल 2022 सुबह 11:30 बजे। एक चीज़ हमको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आवेदन पर। आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। पहले के साल में भी आप आवेदन ऑनलाइन ही करते रहे हैं, इसलिए ये कोई नई बात नहीं रही है। आवेदन ऑनलाइन करना है। जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2021 है। 30 नवंबर 2021 तक आप अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2022 को आपकी परीक्षा होगी। अब ये और कौन कौन सी बातें हैं जो हमको जाननी है उस पर चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले आप इसे हार्डलाइन एक पेपर में सबमिट करते थे, अब वो बंद करके उसने ऑनलाइन कर दिया गया है और ये उसके पोर्टल का एड्रेस है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है www.navodaya.gov.in में और वहाँ पर जाकर एडमिशन का एक अलग पोर्टल है, वो भी आपको यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। उस पर जाइएगा, आपको रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ये भी बात ध्यान रखें कि कोई अगर इसके लिए आपसे पैसे मांगता है तो आप बिल्कुल न दें, क्योंकि पूरा पंजीकरण निःशुल्क रूप से किया जाना है। मतलब नवोदय विद्यालय की तरफ से कोई फीस इसके लिए नहीं निर्धारित की गई है। बाकी अगर आप अपने मोबाइल पर से चाहें तो मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप या किसी भी तरह के अन्य माध्यमों से भी आप खुद ही इसका पंजीकरण कर सकते हैं। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के निवास, उम्र, पात्रता इत्यादि का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। ये तो प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद की बात होगी। अभी हम जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको समझ लें। उसमें आपको जो कैंडिडेट होगा, जो स्टूडेंट जो अपीयर होने वाला है, उसकी फ़ोटो चाहिए और उसके साथ में एक सर्टिफिकेट की कॉपी जो मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, वो अपलोड करनी होगी। और ये जो दोनों फॉर्मेट हैं ये जो हैं जेपीजी के फॉर्म में रहेंगे। जो अगर आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं खुद से तो ये ध्यान रख लें कि अब जब आप इसका संलग्नक बनाएंगे तो आपको जेपीजी बनाना है और उसकी जो लिमिट है वो 10 से 100 केबी के बीच की होनी चाहिए, तभी वो अपलोड लेगा, अन्यथा फिर वो आपको परेशानी में आओगे आप। इसमें कुछ और बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद एग्ज़ाम से पहले आपको एक एडमिट कार्ड आएगा, एडमिशन कार्ड आएगा जिसको हम प्रवेश पत्र कहते हैं, और वो भी ऑनलाइन ही आएगा। आपको वहाँ से निःशुल्क डाउनलोड कर लेना है। आपके जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी उसके बेसिस पे आप अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर लेंगे।
डाउनलोड करने के बाद इसका जो आप एग्ज़ाम दे लेंगे तब परीक्षा फल जो होगा वो जून 2020 में घोषित होने की संभावना है। ये प्रोबेबल टाइमिंग है कि लगभग जून 2022 में ये रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ जगह बताया गया है, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी, उपायुक्त नवोदय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की वेबसाइट, इन पर आपका ये रिज़ल्ट है, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो चयनित अभ्यर्थियों को उसके पंजीकृत मोबाइल पर SMS और साथ ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित भी किया जाएगा। योग्यता के बारे में कुछ जानकारियां इस ब्रोशर पे या यूँ कहूँ कि इस विवरणिका में जो दी गई हैं उस पर भी थोड़ा सा समझ लें। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2009 से 30/4/2013 के बीच का होना चाहिए। ये दोनों डेट भी उसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप 1/5/2009 की पैदाइश हैं, यानी आपकी जन्मतिथि 1/5/2009 है या 30/4/2013 है, तब भी आप इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। 5वीं में आपको अध्ययनरत होना चाहिए और ध्यान रखें कि इस परीक्षा में आपको एक ही बार बैठने का मौका मिलता है। इसने कहा है कि वह अभ्यर्थी जो कक्षा 5 की सभी पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण अध्ययन कर चुका हो, चयन परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है। इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए कोई भी विद्यार्थी योग्य नहीं है। 15 सितंबर 2021 से पहले अगर आपने प्रवेश नहीं लिया है तो भी आपकी पात्रता नहीं है। ये सारी बातें आपको इस वेबसाइट की जानकारी में मिल जाएंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप वेबसाइट पे भी जा कर के समझ सकते हैं इन बातों को। प्रवेश परीक्षा का परीक्षा केंद्र क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। उस पर समिति स्पष्ट करती है कि आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड करना होगा इस वेबसाइट पर जा कर के, और उसमें जो आपका सेंटर बताया जाएगा आपको वहीं परीक्षा देनी होगी। उसके अलावा आप अपनी तरीके से अपनी मर्जी से अपना परीक्षा केंद्र चुन नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि आपको जो एडमिशन कार्ड में आपका जो सेंटर बताया जाएगा आपको वहीं पर जा कर के उसका प्रवेश परीक्षा को देना है। कुछ भाषाओं के बारे में है, तो अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, हिंदी भाषी प्रदेश में हैं, तो आप हिंदी भाषा में दे सकते हैं। अंग्रेजी भाषी प्रदेश में है तो हाँ अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। ये एक लिस्ट पूरी दी गई है हर स्टेट के हिसाब से, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरे स्क्रीन पर पूरा क्लियर दिख रहा होगा हर स्टेट के लिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। हरियाणा में भी आप अंग्रेजी हिंदी में दे सकते हैं। कर्नाटक में आपके सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल। तो आप अपनी रुचि के अनुसार और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें स्टडी करके देख सकते हैं कौन सी भाषा में आपको परीक्षा देनी है। ये ध्यान रखें कि अभ्यर्थी को परीक्षा में उसी भाषा में परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी जिस भाषा का उल्लेख उसने आवेदन पत्र में किया हो। मतलब ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी होगी और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा। अब परीक्षा की संरचना क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, ये समझ लेते हैं। बहुत अच्छा इसमें समझाया कि परीक्षा जो है वो कुल 80 प्रश्नों पर आधारित होगी। कुल 80 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे, 2 घंटे का समय होगा। 3 मुख्य भाग होते हैं इस परीक्षा के। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न होंगे, 50 अंक होंगे, आप उसमें 1 घंटे का समय दे सकते हैं। अंकगणिती में 20 प्रश्न होंगे, 25 अंक होंगे, 30 मिनट का समय। भाषा में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, 25 अंक होंगे और 30 मिनट का समय होगा। तो भाषा आपकी अंग्रेजी या हिंदी होगी जैसा आपने चूज़ किया है। इसमें आपको 2 घंटे का समय 11:30 से 1:30 बजे तक होगा। इसके 3 खंड केवल वस्तुनिष्ठ होंगे। मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो MCQ बेस्ड होगा। उसमें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर पद्धति होगी जिसमें आपको 4 में से 1 उत्तर को चुनना होगा और उसको उसमें OMR में टिक करना होगा। कुल संख्या 80 पूर्णांक 100 होगा। जो दिव्यांग होंगे उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जो आपको भरना पड़ेगा। इसमें कुछ जानकारियां आपसे मांगी गई हैं। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, संरक्षक का नाम अगर कोई है तो, जन्मतिथि, फिर लिंग, दिव्यांगता अगर है, वर्ग,
अनुसूचित जाति जनजाति, शारीरिक दिव्यांगता, पहचान का एक चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालना, आइडेंटिफिकेशन का एक कोई मार्क आपको डालना पड़ेगा, पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, आपकी राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म आप जो धर्म आपका आता है वहाँ पर भरेंगे। इसके अलावा पिछले 3 साल का जो आपका पासिंग डिटेल्स है वो आपको डालना पड़ेगा। और लास्ट में आपकी ओर से ये प्रमाणित करना है तो अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ होगा और उनके पेरेंट का यानी कि अभिभावक का हस्ताक्षर होगा। ये सारी चीज़ें करके आपको इसको स्कैन करना है और स्कैन करके इसको अपलोड करना है। इसके अलावा और छोटे मोटे और जानकारियां हैं जो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी अगर वो आपके काम की हो तो। मेरे ख्याल से मैंने जितनी आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। आपको ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन देना है, इस बात का ध्यान रखें, ऑफलाइन मोड में नहीं देना है। फॉर्म जो एक्सेप्ट किया जा रहा है वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये वो जानकारियाँ थीं जो आपके काम की हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरह से आपको अपना आवेदन पत्र जमा करना है। जो पालक सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि अपने बच्चे के लिए अगर उनको आवेदन करना है तो किस तरह से फॉर्म को सबमिट करना है, क्या क्या जानकारियाँ उसके लिए ज़रूरी हैं। इसके बारे में और जानकारी और नवोदय विद्यालय की तैयारी से संबंधित कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अभी भी उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। आगे कुछ और वीडियोस डालने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।